हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। ममता एजुकेशन स्मार्ट पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम राज्यपाल का आगे का भाग पढ़ेंगे। तो कल हमने कुछ एक अनुच्छेद देखे थे राज्यपाल के बारे में, तो उनको एक बार विजन कर लेते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 राज्य की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति हैं वो किस में निहित होगी? राज्यपाल में। अनुच्छेद 155 क्या कहता है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 156 में इसकी पदावधि यानी कि राज्यपाल का कार्यकाल की राज्यपाल अपने पद पर कितने समय तक कार्य करता रहता है या करेगा, या फिर कब तक अपने पद पर बना रहेगा। और अनुच्छेद 157 में इनकी योग्यताएं, जिनको अर्हताएं भी कहते हैं अपने, यानी कि राज्यपाल बनने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो एक तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी जो उम्र है वो 35 वर्ष हो चुकी होनी कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर उससे ऊपर हो, यानी 35 साल से कम ना हो। ठीक है, यानी वह व्यक्ति जो राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है उसकी उम्र है जो 35 वर्ष कंप्लीट हो चुकी हो। तो आज हम देखेंगे आगे का अनुच्छेद 158। तो अनुच्छेद 158 में क्या दिया गया है? राज्यपाल पद से जुड़ी कुछ एक शर्तें हैं। जैसे कि जो बंदा राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए भाई, और ना ही किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य है या फिर राज्य के विधानमंडल का किसी सदन का सदस्य है तो फिर उस व्यक्ति को वह पद त्यागना पड़ेगा जिस दिन से वह राज्यपाल पद को ग्रहण करता है। आगे बात समझ में? यानी जो व्यक्ति पहले से या तो किसी सदन का सदस्य है या तो संसद में या फिर विधानमंडल में, तो उसे उस पद को उस दिन से ही त्यागना पड़ेगा जिस दिन से वो राज्यपाल पद पे नियुक्त किया जा रहा है। दूसरी बात, राज्यपाल नियुक्त हो जिस दिन राज्यपाल नियुक्त हो रहा है उस दिन से वह अगर किसी अन्य पद पे नियुक्त है तो उस पद को त्यागेगा। वह अन्य किसी क्षेत्र में लाभ नहीं कमाएगा राज्यपाल के साथ, उससे पहले कमा सकता है। ठीक है, यानी कि जिस दिन से वह राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है उस दिन से उसे अन्य क्षेत्रों में अगर वो कार्य कर रहा है, किसी के साथ ज्वाइंट में कर रहा है, तो उसको वहां से हटना होगा। ठीक है, और इनके पद के बारे में क्या शर्तें बताई गई है कि राज्यपाल है ना जिस दिन से नियुक्त होते हैं उस दिन से जहां इनको रहने के लिए क्षेत्र यानी भवन जो आवंटित किए जाते हैं उनसे किसी भी प्रकार का किराया कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इनको फ्री सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है जो भी इनके बारे में यानी कि दूसरी अनुसूची में प्रावधान किया गया इन राज्यपाल के बारे में। और जब तक यह अपने पद पर बने रहेंगे तब तक इनके किसी भी वेतन में किसी भी शक्ति में कोई किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। तो हम देखते हैं अनुच्छेद 158। अनुच्छेद 158 में क्या है? राज्यपाल पद की शर्तें। जैसे कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, राज्य विधानमंडल का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जिस दिन से राज्यपाल शपथ ग्रहण करता है उस दिन से उसे वह पद रिक्त करना होगा। यानी कि उसे अगर वह किसी संसद के किसी सदन का सदस्य या फिर विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य है तो उसे उस पद को त्यागना पड़ेगा जिस दिन से वह राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण कर रहा है। आगे बात समझ में। फिर दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है आपको
वह अन्य किसी क्षेत्र में लाभ के पद पर न हो। और क्या बात ध्यान रखनी है कि राज्यपाल जब तक अपने पद पर हैं, अपने पद पर बने रहेंगे, तब तक उनके किसी भी वेतन या भत्ते में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी भी। कटौती नहीं की जाएगी। एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि इनके जो जहां इनको क्षेत्र आवंटित किया गया है रहने के लिए, जो निवास स्थान इनको दिया गया है, वो इनको निःशुल्क प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। वह इनके पद से अन्य सुविधाएं दी जाती है। देखो अनुच्छेद 158 क्या कहता है कि राज्यपाल पद की शर्तें, और अनुच्छेद 157 क्या कहता है, इनकी योग्यताएं। उसमें तो योग्यता बताई गई है कि राज्यपाल अगर आपको नियुक्त होना है तो आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। और इसमें इनके पद के लिए कुछ शर्तें बताई गई है, जैसे कि वह संसद के सदन का सदस्य ना हो या राज्य के विधानमंडल का किसी भी सदन का सदस्य ना हो। अगर ऐसा व्यक्ति है जो किसी सदन का सदस्य है पहले से और वह राज्यपाल पद पे नियुक्त हो रहा है, तो उसको उसी दिन से, किस दिन से, जिस दिन वह राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है ना भाई साहब, उसी दिन से उसे पीछे वाला पद है जो खाली करना पड़ेगा, यानी वहां से उसको त्याग पत्र लेना पड़ेगा। फिर वह अन्य किसी क्षेत्र में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी दूसरे किसी क्षेत्र में वह लाभ ना कमाता हो। और क्या कहा गया है कि राज्यपाल जब तक अपने पद पर बने रहेंगे तब तक ना उनके किसी भी वेतन या भत्ते में कटौती नहीं की जाएगी, और उन्हें जो सरकार द्वारा, विधि द्वारा उन्हें दूसरी अनुसूची में जो भी उन्हें शक्तियां दी गई है, जो भी सुविधाएं दी गई है ना उनके पद से जुड़ी, उनमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। और दूसरी बात यह कि उन्हें निःशुल्क आवास वगैरह प्रदान किया जाएगा, उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 में क्या बताया गया है, राज्यपाल पद की शपथ कौन दिलाता है अभी आपके हिसाब से, कौन दिलाता है राज्यपाल पद की शपथ? राष्ट्रपति या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, वो दिलाते हैं। देखो इनको पद की शपथ है ना जो, वो कौन दिलाता है? इनको नियुक्त तो करता है राष्ट्रपति, बट इनको पद की जो शपथ है वो कौन दिलाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनके द्वारा दिलाई जाती है, अन्यथा वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा, यानी कि उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। तो अनुच्छेद 159 राज्यपाल पद की शपथ। देखो राज्यपाल जब नियुक्त होता है ना, तो यह जिस दिन से नियुक्त किए जाते हैं उसी दिन ये क्या करते हैं, अपने पद की शपथ लेते हैं। तो इनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल पद की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश।
देखो कंफ्यूज नहीं होना जी। इनको नियुक्त कौन करता है और इनको शपथ कौन दिलाता है? तो इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति साहब नहीं दिलवाते हैं। इनको जो शपथ है वो कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के या तो मुख्य न्यायाधीश या फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। अब आगे देखेंगे अनुच्छेद 160 राज्यपाल के कुछ आकस्मिकता में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन देखो राज्यपाल की आकस्मिकता में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, जहां कोई आकस्मिकता आ जाए और राष्ट्रपति को लगे कि हम वहां उनको किस प्रकार से कार्य करना है, यानी कि राज्यपाल के जो करते हैं उनका निर्वहन किस प्रकार करना है, तो वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा जी। ठीक है, इनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? राष्ट्रपति साहब, राष्ट्रपति करेंगे जैसा वह ठीक समझे। आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 क्या कहता है कि राज्यपाल की जो समाधान शक्ति है वो अनुच्छेद 161 में बताई गई है। समाधान जैसे कि राज्य के नियमों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है, यानी किसी को राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया गया है, तो उसकी जो सजा है उसका लघुकरण यानी उसको कम करना या उसका निलंबन करना, ठीक है, या उसका परिवर्तन करना, उस सजा को किसी दूसरी सजा में बदलना, ये सब कार्य कौन करता है? राज्यपाल करता है। और ये राज्य के क्षेत्र में करते हैं, ठीक है, केंद्र के क्षेत्र में नहीं करते हैं। और इनको देखो एक बात ध्यान रखनी है, अनुच्छेद 161 तो क्या कहता है कि राज्यपाल की समाधान शक्तियां, और अनुच्छेद 72 क्या कहता है? राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां। तो जो मृत्युदंड होता है ना, उसको क्षमा करने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। अनुच्छेद 172 में कही गई है ये बात, अनुच्छेद 72 में कही गई है। और अनुच्छेद 161 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल है ना, वो जो राज्य सरकार द्वारा अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया गया है और उसे किसी सजा सुनाई गई है, उसे कोई सजा सुनाई गई है, तो फिर उस सजा को अगर कोई कम करना है या फिर उसका निलंबन करना है, उसका लघुकरण करना है, उसका परिवर्तन करना है, तो वो काम कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखनी है। उसकी मृत्युदंड की है जो प्रकृति को चेंज कर सकता है जी, कि उसकी जो विधि है उसको चेंज कर सकता है कि किस प्रकार से इनको मृत्यु देनी है, या फिर उनका समय जो चेंज कर सकता है, लेकिन माफ नहीं कर सकता है मृत्युदंड को। अनुच्छेद 161 राज्यपाल, अनुच्छेद 161 राज्यपाल समाधान शक्तियां। तो कौन कौन सी ये क्या कर सकता है? एक तो लघुकरण कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, लघुकरण कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, और इसका समय जो बदल सकता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो अनुच्छेद 161 हो गया। अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 162 ये क्या बोलते हैं? अनुच्छेद 162 कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार।
कौन सी भी कार्यपालिका? राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार। देखो, राज्य की जो कार्यपालिका है ना, राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का उन विषयों तक ही होगा, उन विषयों तक ही होगा, कहां तक भी, जहां तक राज्य के विधानमंडल को शक्ति बनाने का अधिकार प्राप्त है। विस्तार उन विषयों तक जहां तक राज्य विधानमंडल को अधिकार प्राप्त है। किसका भी? कानून बनाने का किसी विषय के क्षेत्र में। ठीक है, तो अनुच्छेद 162 क्या कहता है कि राज्य कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार और कहां तक होगा, किन विषयों तक होगा? जिन विषयों में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने का जिस विषय तक अधिकार प्राप्त है, यानी कि राज्य को जो विधानमंडल है उसको जहां तक अधिकार प्राप्त है उस क्षेत्र तक ये कार्यपालिका को अधिकार प्राप्त है। ठीक है, आई बात समझ में? देखो, अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य में राज्यपाल। अनुच्छेद 154 कार्यपालिका शक्तियों का कार्यपालिका शक्तियां, राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को सारे अनुच्छेद एक एक करके देख लेने हैं। आगे का जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।